तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। इन कोल्ड ब्लड के एपिसोड 15 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सैंक्चुअल जो होता है उस गार्ड से कहता है कि मुझे वहां पर उस फैसिलिटी के अंदर भेजो, जबकि वो गार्ड उसे कहता है कि शायद तुम्हें इस बारे में अंदाजा नहीं हो रहा कि मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ। वो जगह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर तुम अपनी मर्जी से जा सकते हो और वापिस आ सकते हो। वहां पर जाना तो आसान है लेकिन बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्या तुमने इस बारे में सोचा है? तो वो कहता है कि मैं यहाँ पे इस बारे में सोचकर तुम्हें बता रहा हूँ। तो सैंक्चुअल उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरी मदद करनी होगी। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे क्योंकि तुम्हें यहाँ पर अपना कर्जा माफ करवाना है। तो वो गार्ड उसे कहता है लेकिन ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, वहां की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन अंदर जाने का एक रास्ता है जिससे किसी को तुम्हारे पर शक भी नहीं होगा। हमारी वेलफेयर सोसाइटी के लोग जो है वो यहाँ पर तकरीबन हर 1-2 दिन के बाद रात के वक्त निकलते हैं और उन्हें जो सड़क के ऊपर जो भी वहां पर दिखाई देता है, चाहे वो पीका टली होकर ग्राउंड के ऊपर पड़ा हो या फिर कोई बेघर हो जो कि घर के ऊपर वहां पर सड़क के ऊपर लेटा हो, हम लोग उसे उठाकर ले आते हैं। मैं तुम्हें यहाँ पर टाइम और डेट बता दूंगा किस वक्त तुम्हें किस जगह के ऊपर होना पड़ेगा और उस वक्त हम लोग आएंगे और वहां पर से तुम्हें उठाकर ले जाएंगे। इस तरह किसी को तुम्हारे पास शक नहीं होगा, बड़ी आसानी के साथ तुम वेलफेयर सोसाइटी के अंदर चले जाओगे। और इसी के साथ ही वो उसके प्लान के ऊपर काम करता है और इसी के साथ ही वो पीक कर एक सड़क के किनारे जाकर लेट जाता है। तो इसी के साथ ही वो गार्ड जो होता है अपने लोगों के साथ जब वहां पर पहुंचता है तो वो कहता है लगता है कि यहाँ पर भी कोई पियक्कड़ पड़ा है, लगता है ये भी कोई बेकार है, चलो इसे भी उठा लेते हैं। और इसी के साथ ही वो लोग उसे उठाकर वहां पर से सीधे फैसिलिटी के अंदर ले आते हैं। तो उसे अंदर ले आने के बाद हमारा सैंक्चुअल जो होता है वो गार्ड के पास ही खड़ा होता है। गार्ड उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ पर मेरा सारे का सारा कर्जा माफ कर दोगे? तो वो कहता है कि हाँ तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा लेकिन एक बार मुझे वो बंदा मिल जाने दो, उस बंदे को ढूंढकर मैं मार डालूंगा और उसके बाद तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। और इसी के साथ ही गार्ड उसे कपड़े देता है और कहता है कि चलो जल्दी से ये यूनिफॉर्म पहन लो। और इस यूनिफॉर्म को पहनने के बाद उसके पीछे वहां पर चल पड़ता है और इसी के साथ ही वो उसे प्लाटून नंबर 3 के अंदर लेकर जाता है और उन सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग अटेंशन हो जाओ, यहाँ पर तुम्हारा एक नया दोस्त आया है, आज से ये भी यहीं पर इस जगह के ऊपर रहने वाला है। और इसी के साथ वो सभी लोग कहते हैं कि ये क्या, एक और बंदा यहाँ पर आ गया। और अब जबकि हमारा जैगून जो है वो प्लाटून लीडर बन चुका है, तो प्लाटून लीडर होने की वजह से वो कहता है कि मुझे यहाँ पर अब पूरी एक्टिंग करनी होगी प्लाटून लीडर की। और वो अपने साथियों से कहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर इसे अच्छे से वेलकम करेंगे, तो चलो जल्दी से वेलकम करते हैं। जबकि सैंक्चुअल की नजर उसके बाजू के ऊपर पड़ती है कि उसके दोनों बाजू के ऊपर ब्लास्टर लगा होता है। तो वो कहता है कि मेरा टारगेट मुझे मिल गया, इस टारगेट को ढूंढना तो बहुत ज्यादा आसान था और मेरे लिए यहाँ पर इसको मारना और भी ज्यादा आसान होगा क्योंकि अपने दोनों बाजू को यूज नहीं कर पाएगा। और सैंक्चुअल उसके सामने जाता है, अपना सर झुकाकर उसे कहता है कि मेरा नाम चोई सैंक्चुअल है, प्लीज यहाँ पर मुझे माफ करिएगा कि मैं यहाँ पर इतनी रात के वक्त आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। तुम्हारा जैगून उसे कहता है कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और इसी के साथ ही सैंक्चुअल उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हम सभी लोगों को यहाँ पर इस जगह के ऊपर लाया गया है, लेकिन कम से कम मुझे यहाँ पर इतना तो पता है कि किसके सामने अपना सर झुकाना है, क्योंकि यहाँ पर हमसे ज्यादा हायर पोजीशन के लोगों के सामने अपना सर जरूर झुकाना चाहिए क्योंकि वो यहाँ पर हमसे हायर पोजीशन पर, इसी वजह से उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तुम्हारा जैगून कहता है कि ये बंदा तो काफी ज्यादा तमीजदार भी है, चलो कोई बात नहीं। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे। और इसी के साथ ही वो सुंजू से कहता है कि ली सुंजू मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इसे इसका बेड दिखा दो क्योंकि रात हो चुकी है और इसे यहाँ पर सोना होगा। और इसी के साथ ही सुंजू से कहता है कि मेरे साथ आ जाओ। तो जब वो उसके साथ वहां पर पीछे पीछे चल रहा था तो ली सुंजू से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि तुम यहाँ पर बड़ी अच्छे से फिट हो जाओगे। सैंक्चुअल उसे कहता है कि पास में मैं ऐसी बहुत सारी जगहों के ऊपर रह चुका हूँ तो मेरे लिए यहाँ पर फिट होना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ली सुंजू से कहता है कि तुम्हें बस यहाँ पर इसी तरह से रहना होगा और इस तरह तुम्हारे दिन बहुत ही अच्छे कटेंगे। तो ये बात सुनते ही सैंक्चुअल उसे कहता है कि मेरी एक बात तो बताओ। तो वो उसे कहता है क्या हुआ? तो वो कहता है क्या तुम भी प्लाटून लीडर हो? तो वो कहता है नहीं मैं प्लाटून लीडर नहीं हूँ। तो उसी के साथ सैंक्चुअल गुस्से के साथ उसे कहता है तो फिर यहाँ पर मुझे ऑर्डर्स देना बंद करो, अगर दोबारा तुमने यहाँ पर मुझे कोई ऑर्डर दिया तो मैं यहीं पर तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। और इस बात से हमारा ली सुंजू काफी ज्यादा हैरान होता है और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि लो तुम्हारा बेड आ गया। और उसे वहां पर जल्दी से उसका बेड दिखाकर भागता वापस आ जाता है और जैगून के पास आकर खड़ा हो जाता है। जैगून उसका उतरा हुआ चेहरा देखता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें क्या हो गया? तो वो कहता है नहीं कुछ भी नहीं, मैं तो बस अपना काम करके आया हूँ। तो सैंक्चुअल जो होता है वो अपने बिस्तर के ऊपर जाकर लेट जाता है और साथ ही सोच रहा था कि मुझे समझ नहीं आती किस तरह का बंदा जिसने हमारी पूरी गैंग को पीटा वो इस फैसिलिटी के अंदर आकर ट्रैप हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ ट्रैप ही नहीं हुआ बल्कि उसे यहाँ पर एक हायर पोजीशन भी दी गई है, वो यहाँ पर इन सभी का प्लाटून लीडर बन चुका है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जानबूझकर यहाँ पर जगह के ऊपर आया हो ताकि यहाँ पर प्लाटून लीडर बनकर मजे से कुछ दिन रह सके जब तक इसके बाजू हील नहीं हो जाते। लेकिन जो भी हो मुझे तो यहाँ पर इससे बदला लेना है, मुझे यहाँ पर अपने ह्योंग निम का बदला लेना है, मुझे इसे मारना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे मार डालूंगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर उस गार्ड से कहूंगा कि मुझे यहाँ पर से निकाल दे और मैं यहाँ पर से वापस चला जाऊंगा। और इसी के साथ ही जैसी वहां पर सुबह होती है, अभी सही तरह से वहां पर सुबह हुई भी नहीं होती, किसी के साथ अलार्म बजना शुरू हो जाता है और सभी से कहा जाता है कि सभी लोग उठ जाओ, सभी लोग उठ जाओ। और सैंक्चुअल जो होता है वो उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर पहले इस रूटीन से वाकिफ नहीं हूँ, आर्मी में भी यहाँ पर सुबह के वक्त हमें जगा दिया जाता था ट्रेनिंग के लिए, यहाँ पर तो कम से कम हमें ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ी लेकिन फिर भी मुझे यहाँ पर सुबह के वक्त उठाया जा रहा है। तो ली सुंजू सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग एक जगह के ऊपर इकट्ठे हो जाओ क्योंकि तुम सभी लोगों की रोल कॉल होगी। और उन सभी लोगों को वहां पर एक जगह के ऊपर इकट्ठा किया जाता है, सभी लोग अपना अपना रोल नंबर वहां पर बताते हैं। जबकि हमारा सैंक्चुअल जो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि
यहाँ पर ये है क्या, मुझे समझ नहीं आ रही कि हम लोग यहाँ पर बेघर लोगों को यहाँ पर रख रहे हैं या फिर यहाँ पर कोई आर्मी ट्रेन की जा रही है जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी रोल कॉल भी होती है। साथ ही वहाँ पर ये भी सोच रहा था कि मुझे कौन सा यहाँ पर ज्यादा दिनों तक रुकना है, मैं तो बस यहाँ पर सिर्फ एक और दिन रुकूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई मौका जरूर मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर जैगून को मारने का मौका मिलेगा और उसके बाद मैं यहाँ पर से चला जाऊंगा। तो वो कहता है कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। सेंचुअल कहता है कि मुझे यहाँ पर की काफी सारी ऐसी चीजें जो बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, स्पेशली यहाँ का ये बेकार खाना, ये खाना मुझे लगता है कि कुत्ते भी ऐसा खाने बिल्कुल भी नहीं खाएंगे जो खाना यहाँ पर हमें खाने को दिया जा रहा है। आर्मी में भी यहाँ पर इससे ज्यादा बेहतर खाना सर्व किया जाता था, हमें तो यहाँ पर बहुत ही बुरा खाना दिया जा रहा है और वहां पर उस खाने को बिल्कुल भी खाने को तैयार नहीं होता। फिर साथ ही वो साइड के ऊपर जैगून की तरफ देखता है तो वहां जैगून जो होता है वो भी उस खाने को देखकर वहां पर मुंह बना रहा होता है, लेकिन क्या करे मजबूरी है, उसे खाना पड़ेगा। तो सेंचुअल कहता है कि मुझे लगता है कि सभी यहाँ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, देखो जरा किस तरह से वो भी मुंह बना रहा है। खाना खाने के बाद अब यहाँ पर उनके दिन के रूटीन का काम ये होता है कि उन्हें जाकर पत्थर तोड़ने होते हैं, तो वो सभी लोग जाकर पत्थर तोड़ रहे होते हैं और यहीं पर दिखाता है कि सेंचुअल को भी वहां पर एक हथौड़ा दिया गया होता है पत्थर तोड़ने के लिए। तो वो कहता है कि ये किस किस्म का वेलफेयर सेंटर है जहां पर हमसे मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा है। तो मिस्टर प्रेसिडेंट उसके साथ होते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पर हमें फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, हम यहाँ पर पत्थर तोड़ेंगे, पत्थर तोड़ने की वजह से हमारी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा बेहतर होगी। वैसे ये पत्थर तोड़ने का काम जब प्लाटून के हिसाब से दिया जाता है और इस बार हमारी प्लाटून की बारी थी क्योंकि तुम अभी तक यहाँ पर नए आए हो और जहाँ पर तुम्हारी कुछ बुरी किस्मत के तुम्हें पत्थर तोड़ने का काम दे दिया गया। सेंचुअल उसकी बातों को बहुत ही सीरियसली सुन रहा होता है, फिर साथ ही वहाँ पर काम करना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि यहाँ पर आने से पहले तुम क्या काम करते थे। तो मिस्टर प्रेसिडेंट उसे कहता है कि यहाँ पर आने से पहले मैं इस कंट्री का प्रेसिडेंट था। तो ये बात सुनते ही सेंचुअल कहता है क्या कहीं तुम पागल तो नहीं हो। फिर साथ ही वो कहता है कहीं यहाँ पर पागलखाने में तो नहीं भर्ती हो गया जहाँ पर किस किस्म के लोग हैं। इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर जैगून के ऊपर भी नजर रखे होता है। तो जैगून वहां पर काम नहीं कर रहा था, वो पहले वहां पर रुककर देख रहा होता है क्योंकि वहां पर कुछ लोग पत्थरों को उठाकर ऊपर की तरफ चढ़ रहे होते हैं और इसी के साथ ही हमारा जैगून जो होता है वो भी वहां पर पत्थर अपनी पीठ पर लाता है और बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ ऊपर चला जाता है। तो ये देखने के बाद सेंचुअल बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है क्या ये एक इंसान है, ये इतनी तेजी के साथ इतने पत्थर अपनी पीठ पर उठाकर कैसे भाग सकता है, इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है। तो वहां पर हैरान होकर उसकी तरफ देख रहा होता है। मिस्टर प्रेसिडेंट उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर काम करोगे या फिर सारे का सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो उसी के साथ ही वो कहता है अच्छा ठीक है मैं भी यहाँ पर काम करूंगा और वो भी वहां पर पत्थर तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे वहां पर एक पत्थर के ऊपर हथौड़ा मारता है उसके अंदर से एक पत्थर अलग होता है, तो उस पत्थर के अलग होने के बाद से वहां पर उसकी नोक दिखाई देती है। तो वो कहता है कि ये तो बिल्कुल परफेक्ट वेपन है, मैं इसे यहाँ पर थोड़ा सा और कार्व करके इसे एक चाकू बना सकता हूँ और वैसे अपने पास रख लेता है। तो शाम होने तक उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है और कहता है यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे बिल्कुल एक मजदूर की तरह पूरा दिन यहाँ पर काम करना पड़ा, अगर मैं बाहर ये काम करता तो मुझे काफी सारे पैसे मिल जाते, कम से कम मुझे यहाँ पर इसकी कीमत तो मिलती, लेकिन यहाँ पर फ्री में मुझसे ये काम करवाया जा रहा है। फिर साथ ही गार्ड उन लोगों से कहता है कि बस बहुत हो गया, तुम सभी लोग वापस जा सकते हो, जाकर रेस्ट करो। मिस्टर प्रेसिडेंट काफी ज्यादा खुश होता है कि चलो छुट्टी हो गई, जबकि सेंचुअल जो होता है उस गार्ड की तरफ देख रहा होता है, लेकिन गार्ड जो होता है यहाँ पर उसे बिल्कुल भी नजरें नहीं मिला रहा था क्योंकि अगर वो यहाँ पर उसकी तरफ देखेगा या फिर उससे बात करेगा तो वो भी यहाँ पर पकड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 15 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या सेंचुअल को यहाँ पर कोई मौका मिलेगा हमारे जैगून को मारने का या फिर सेंचुअल अपने प्लान में फेल हो जाएगा।